कहाँ आया था इतना सारा, मतलब ये सब नहीं आया था उसमें। उन्होंने अलजेब्रा का फर्स्ट ऑर्डर का इक्वेशन वगैरह पूछा था, है ना। डरने वाली बात नहीं है, चलो ठीक है। एनीवे, तो हम लास्ट क्लास में जो हम पढ़ रहे थे एपी और जीपी का, तो ये सबको ध्यान में होगा कि मेन जो हमारा वो था कि कैसे मूव करता है, तो वो था ए प्लस डी। सर जैड के फॉर्म की लास्ट डेट क्या है? नवंबर तक है शायद, एक बार देख लेना। अच्छा उसमें दो बार दो लास्ट डेट होता है, एक विथ लेट फी और एक विदाउट लेट फी। तो अच्छा ठीक विदाउट लेट फी में, हाँ, उसमें कर लेना। और इसका हमने बताया था कि ये सीरीज बनता है ऐसा। तो सबसे पहला जो हमने वो थ्योरी के नाम पे बताया था कि पहले टी एन निकालना है। हमने बोला था कि जैसे सेकेंड टर्म के लिए एक बार डी बढ़ा, थर्ड टर्म के लिए दो बार डी बढ़ा, है ना। तो इस तरह से अगर nth टर्म पे जाए तो n-1 टाइम डी बढ़ेगा फर्स्ट से। तो हमने इसको कर दिया था ए प्लस n-1 डी। ये एक था। सेकंड हमने बोला था कि एपी है तो डेफिनेटली अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, तो एवरेज बीच वाला होगा नंबर। तो बीच वाला नंबर, जैसे अगर मान लो कोई नंबर एपी है जो ए से टी एन तक जाता है, टर्म एन तक, और इसका अगर हम सम निकालना चाहते हैं एस एन इज मतलब फर्स्ट टर्म से लेके टी एन तक का सम, तो इसका एवरेज जो होगा वो बीच वाला होगा। तो एवरेज तुम्हारा आ गया ए प्लस टी एन बाई टू, ये एवरेज आ गया। इसमें हम एन से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा सम निकल आएगा, और इसी टी एन को यहाँ से पुट करोगे तो ये एक फार्मूला टाइप से क्रिएट हो जाता है, ऐसा ऐसा क्रिएट हो जाता है। तो ये टू मेजर थिंग्स हमने पढ़ा था। फिर हमने ऐसा वो उसी में हमने देखा था कि कैसे क्या होता है, कोई टर्म एपी पे लाई करता है कि नहीं, ये हम चेक कर सकते हैं। तो जैसे मान लो कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो फ्रिक्वेंटली यूज्ड है, जैसे 7, 11, 15 ऐसे करके एपी है, और ऑल ऑफ सडन तुमसे पूछा गया कि 183 इस एपी पे लाई करेगा कि नहीं। तुमको पता है कि एपी पे लाई करने वाला हर टर्म इससे कुछ कॉमन डिफरेंस आगे है ना। एक एक जैसे डी 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 के मल्टीपल में रहेगा। तो डी यहाँ पे अगर 4 है तो हम डिफरेंस निकाल लेते हैं 183 माइनस 7, तो ये हमारा आ गया 176। और 176 जो है वो ये जो डिफरेंस है यहाँ से यहाँ तक का 176 है, और ये 4 से कटता है। दैट मीन्स कितने बार में कटता है, 44 टाइम्स में। तो ये इसका मतलब ये है कि ये टर्म लाई करेगा इस एपी पे। और कौन सा वाला टर्म होगा ये, 45th। ये याद है, क्विक रिवीजन के टाइप से हम बता रहे हैं, समझ में आ रहा है सबको। कायनात, आक्षी तुम्हें भी समझ में आ रहा होगा, अदिति, निखिल, बोलो। हाँ सर, हाँ सर। ठीक है, तो प्रज्ञा, सोनम, सबको आ ही रहा होगा मोस्ट। फिर यही चीज था, हमने बोला इसी को घूम फिर के यूज करना है कहीं पे भी, इन्हीं कंसेप्ट को यूज करके तुम्हें एपी के क्वेश्चंस करने हैं। जीपी का मैंने बताया फिर से वही मेन चीज क्या है, टीएन निकालना। तो टीएन तुमने बोला कि फर्स्ट टर्म से n-1 टाइम्स आर मल्टीप्लाई होगा, तो n-1 का पावर हो गया तुम्हारा, है ना। फिर सम हमने बताया, तो सम का हमने डेरिवेशन नहीं बताया क्योंकि वो टिपिकल डेरिवेशन है। जैसे यहाँ तो हम डेराइव कर लिए ना इस फॉर्मूला को निकालने के लिए, तो वहाँ पे हमने डेरिवेशन नहीं किया क्योंकि वो आपके लिए जरूरी नहीं है। तो हमने बोला कि अगर नॉर्मल एपी है तो इसको तो हम ऐसे लिख देंगे, और अगर यही आर आपका अगर लेस देन 1 है, ठीक है, तो इसको आप दोनों तरफ माइनस से मतलब ऊपर नीचे माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। तो माइनस से बचने के लिए और कोई फर्क नहीं पड़ता, बस मतलब ऊपर नीचे दोनों माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 1 माइनस वाला टर्म हो जाएगा, 1 माइनस आर टू द पावर एन और 1 माइनस आर। और फिर हमने बोला था कि अगर आर लेस देन 1 है तो एस इन्फिनिटी इनफाइनाइट टर्म का सम निकालना है, तो ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर हो जाता है ना। दिस वॉज ऑल अबाउट, थोड़ा सा होल्ड करो।
हाँ, तो ये सबको क्लैरिटी है ये दोनों चीजें। फिर तुम लोगों ने एक्सरसाइज किया होगा इसके ऊपर, किया होगा कि नहीं? तो किसी के पास डाउट है अब तक कोई एक्सरसाइज में? सर एक बार लेवल 1 खोलो। एक बार लेवल 1 ओपन करूं? कहाँ पे है लेवल 1? मैथ्स वाले फोल्डर में ये दे रखा है अलग से। मैथ्स में जाके नंबर्स में जाऊं मैं पहले, फिर एपीजीपी के फोल्डर्स में जाऊं, फिर ये लेवल 1, 2 लेवल 1 डाला हुआ है। कौन सा वाला? दोनों एक ही है क्या? यस सर, तीनों एक ही हैं। जो इसमें 3 सर 3 लेवल 1 है, तीनों एक ही है। गलती से डल गया होगा 3 बार। हाँ, तो कौन सा वाला क्वेश्चन? सर 13 और 14 एक बार मुझे लग रहा है आंसर गलत दिया है। हाँ, तो हो सकता है आंसर का थोड़ा तुम लोग को बोलता हूँ कि थोड़ा सा हाँ थोड़ा हेल्प किया करो। आंसर का ही लग रहा है ना कंफ्यूजिंग, तो वो बता दो। शायद 13 और 14 का आंसर एक्सचेंज हो गया है मुझे ऐसा लग रहा है। अच्छा, मैं एक बार देख लेता हूँ मैं। सर आप एक बार सॉल्व भी कर देना, उससे वही अरे वही कर रहा है, मुझे पता नहीं है ना कि क्या बात हो रही है। इस mth term of an AP is n and nth term of an AP and nth term is m। तो बोला mth term जो है वो n है और nth term जो है वो m है। तो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन दैट pth term of the series is, pth term of the series is क्या होगा? p का कोई वो नहीं बताया ना, कोई सिंबल नहीं बताया कि क्या होगा। ठीक है, और 14 बोला m प्लस 7, ठीक है। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि इसको ऐसे समझो कि एक पहले एग्जांपल ले लो कोई भी। जैसे मान लो अगर मैं तुमसे बोलूं कि 10th टर्म 20 है और 20th टर्म 10 है, तो मेरी बात समझ लो, जितना हम इधर बढ़ रहे हैं उतना ही इधर घट रहा है। यानी कि इसका d कितना हो गया? d कितना हो गया बताओ? 1। हाँ, तो पहले यहाँ पे हम सिंबल कर देते हैं ना। 10th को हमने ये m लिया, ये n लिया, ये n लिया, ये m हो गया, तो d हो गया तुम्हारा -1। ठीक है, -1 हो गया ना, कम हो रहा है। और अगर हमें फर्स्ट टर्म पे जाना है तो फर्स्ट टर्म पे जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कितना होगा फिर? इक्वेशन सॉल्व करके निकाला था। इक्वेशन क्यों सॉल्व करो? -10 ऐड करना होगा ना। हाँ, मतलब 30 ही होगा ना। यस। तो इसमें 30 होगा कि 31 होगा? सॉरी 29 होगा। 29 हाँ 29 होगा ना। ये सब कुछ समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ? आई एम जस्ट पुटिंग द नंबर्स एज पर द गिवन वैल्यूज। पहले मैंने m निकाला, फिर मैंने n एक ले लिया, फिर दोनों के हिसाब से d निकाल लिया, फिर d के हिसाब से फर्स्ट टर्म निकाल लिया। फर्स्ट टर्म इज बेसिकली 29। ठीक है, 29 होगा या 31 होगा? नहीं, कम करके 20 पहुंचना है ना 9 बार में। जैसे -1 होके 9 टाइम्स में 20 पहुंचना है, तो 20। ठीक है, तो ये बेसिकली हो गया तुम्हारा m प्लस n -1 हो गया। ये हो गया ना ये? ठीक है, अब तुमको ये फर्स्ट टर्म हो गया m प्लस n -1 और हमें निकालना है p टर्म, निकालना है ना pth टर्म। यस तुमको pth टर्म निकालना है। ये किसके यहाँ से ऐसा आवाज आ रहा है? तो pth टर्म के लिए आप क्या करोगे? a प्लस p -1d। हाँ, मतलब p -1d करोगे, है ना। तो a तो हमारा ये निकला है पूरा,
ये निकला है P और D होता है -1, तो ये P -1 इंटू -1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये m प्लस n -1 माइनस P प्लस 1 हो जाएगा, ये कट जाएगा तो आ जाएगा आपका m प्लस n माइनस P, ये आ जाएगा तुम्हारा। यही आया था आंसर, पर आंसर हाँ गलत है। ठीक है। तो मैंने क्या किया, आई स्किप्ड अलजेब्रिक वो वाला ना फॉर्मेशन, मैंने वैल्यू दे के रख लिया, क्योंकि जब कभी m n p में बात हो रही है तो मतलब इट विल बी ट्रू फॉर ऑल द वैल्यूज, ठीक है। तो जनरली यही वाला बात हो जाता है। दूसरा फिर क्या, बाकी तो दूसरा भी निकाल ही दोगे m प्लस n टर्म, बस p के, सर इसका भी आंसर गलत है। हाँ ठीक है कोई बात नहीं, p के बदले m प्लस n डाल देना है, ठीक है। नेक्स्ट बताओ सर 8 बोलता है फाइंड द सम ऑफ, अरे इसको क्यों कर रही हो तुम? सर मेरा आंसर निकला है पर उससे मैच नहीं हो रहा है की से। क्या वो नहीं है क्या, 50-50 नहीं है क्या? यही है सर, 5050 ही है। वही तो, फिर क्यों दिक्कत है? जैसे इसका एवरेज क्या हो जाएगा 50.5, एपी ही है ना ये तो, यस और 50.5 इंटू 100 करते हैं, ये क्या हो जाएगा 50-50। ऑल दो रुको, एक और तुम्हें कहानी बताता हूँ मैं। एक तो तुम वो जानते ही हो, ये 1 + 2 + 3 + 4 + 5 ऐसे करके अगर हम n टर्म तक का सम निकालना चाहते हैं तो उसकी फॉर्मूला क्या होती है, n इंटू n प्लस 1/2 होता है ना। तो वो कितना होगा, n हो गया 100 इंटू 100 + 1/2, तो ये 50 हो जाएगा, और 101 इंटू 50 50-50 होगा। ये तो दो मेरे चीज, कैलकुलेशन में गलत हो गया। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें एक मजेदार कहानी सुनाता हूँ, जो कुछ बच्चे तो सुन रखे होंगे। टर्म प्लस फर्स्ट टर्म से भी तो कर सकते हैं। हाँ तो वही वैसे भी कर लो, हाँ लास्ट टर्म प्लस फर्स्ट टर्म को n into n/2 ज्यादा सा हो। अरे वो किसके यहाँ से आवाज आता है, बंद करो। ये कौन है? प्रज्ञा के यहाँ से ही आवाज आता है। प्रज्ञा तुम एसी बहुत तेज चलाती हो क्या? नहीं सर, मैं बिल्कुल फैन के नीचे बैठी हूँ, शायद फैन की आवाज आ रही है। हाँ फैन की आवाज आ रही है। तुम्हें पता है गर्मियों में हम ऑनलाइन क्लास लेते थे ना, तो अब तो फिर भी थोड़ा गर्मी कम हो गया, तो मुझे फैन बंद करके लेना होता था। तो मैंने पसीना बहाया है तुम लोग को पढ़ाने के लिए। तो जो नए एडमिशन लिए हैं वो तो चलो वो इस डेप्थ से निकल गए, जो पुराने क्लासेस लिए हैं गर्मियों में, आक्सी, कायनात, निखिल, तुम लोग को वो करना है, समझे, अच्छा स्कोर, मतलब सबको ही अच्छा स्कोर करना है। तुम लोग इस बात पे भी ध्यान रखना है, गर्मी में पढ़ाया मैंने तुम लोगों को। तो चुप ही हो गए तुम लोग यार, कभी कभी हंस दिया करो। सर एसी चला लेते। एसी चलाने से भी तो आवाज आती है ना। एसी की कहाँ आवाज आती है? आता है, तुम्हें पता नहीं है। एक महान वैज्ञानिक हुआ करते थे पहले, कार्ल गॉस। किसी ने अगर +2 में कभी मैथ्स फिजिक्स पढ़ा होगा तो उनसे, जब वो छोटे थे तो उनसे टीचर को बहुत परेशान करते थे। ये कहानी मैंने पहले सुना रखा है कुछ लोगों को, बट फिर भी तुम लोग सुनो। तो एक दिन टीचर सोचा कि इसको ना फंसा देते हैं बच्चे को किसी काम में, और अपना उसी में उलझा रहेगा तो हमसे पूछेगा नहीं। तो टीचर ने बोला कि जाओ 1 से लेके 100 तक जोड़ के ले आओ। तो अब वो बच्चा बहुत छोटा था, टीचर सोचा कम से कम 10-20 मिनट की तो छुट्टी हो गई, और अगर वो जोड़ेगा भी तो कुछ ना कुछ गलत करेगा, तो हम बोल देंगे कि जाओ गलती हो गया, कुछ और ले आओ। बट बच्चा बहुत समझदार निकला, वो गया और थोड़ी देर में फिर जोड़ के लाके बता दिया कि ये लो सर आपका 50-50 होगा। तो अब सोचो, कार्ल गॉस बहुत छोटे उम्र में एपी तो पढ़ा नहीं होगा जो तुम लोग को पढ़ाया जा रहा है, उसने ये फॉर्मूला भी नहीं पढ़ा होगा जो मैंने तुम्हें बताया, तो कैसे उसने निकाला? तो उसने क्या किया, कार्ल गॉस ने क्या किया, वो देखा कि 1 और 100 100 जोड़ेंगे। के पेयर बना लिए होंगे। हाँ 1 और 100 जोड़ेंगे। हाँ तो 1 और 100 जोड़ेंगे तो 101 होता है। फिर 2 और 99 जोड़ेंगे तो फिर से 101 होगा। फिर 3 और 98 जोड़ेंगे तो फिर से 101 होगा।
ठीक है, तो इस तरह से टोटल 50 पेयर बनेंगे और फिर उसको सम दो। yes. हाँ, तो ये बन जाएगा। तो ऐसे ही तुम्हें स्मार्ट बनना है कि तुम्हें कुछ भी नहीं आता है तब भी कहीं से आंसर निकाल देना है तुम्हें। ऐसा कॉन्फिडेंस कितने दिनों में आएगा बताओ तो, कि एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है, मुझे नहीं आता है तब भी हम आंसर बना देंगे। बोलो, कोई नहीं बोलेगा? और कोई क्वेश्चन इसमें? सर 12 9th and 10th 9th and 10th। सर ये फॉर्मूले से ही होंगे 9th और 10th। हाँ, 9th और 10th टर्मिनल से। 9th वाले के लिए तुमको जैसे 3 तरह का याद होना चाहिए फॉर्मूला। सम ऑफ n नेचुरल नंबर ऑफ कोर्स स्टार्ट्स फ्रॉम 1। n नेचुरल नंबर्स फर्स्ट, यहाँ फर्स्ट लिख दो, फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स मतलब पहला से। तो इसका फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1/2। सेकेंड है सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल स्क्वायर्स, ये होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 6। तीसरा होता है, ये याद रखना, ये सब कुछ ऐसे फॉर्मूले हैं जिसका हम डेरिवेशन नहीं कराते हैं, बट स्टिल यू नीड टू रिमेम्बर इट। फर्स्ट n नेचुरल क्यूब्स, तो ये बस जो सम है ना नेचुरल नंबर्स का, उसको स्क्वायर कर देते हैं। ये आप लोग को याद रखना है, ठीक है? तो इससे हो जाएगा सोनम ये वाला। अब 9th एंड 10th तो समझ ही गई, 9th का भी समझ गई, 10th का भी समझ गई। 9th वाले में फर्स्ट 1 से लेके 10 तक को, 1 से लेके 20 तक को ऐड करके घटा देना है, ठीक है? 12th वाला क्वेश्चन। 12th वाले में क्या दिक्कत है? कौन पूछा ये? नाम बताओ। सब मैं प्रज्ञा, कैसे तुमने पूछा ये 12th वाला? 12th वाला इज वेरी इजी। फर्स्ट टर्म तुम्हारा, पहले तो कोई भी सीरीज देखे तो आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो कि एपी है, जीपी है, क्या है। फर्स्ट टर्म एक्स स्क्वायर है, नेक्स्ट टर्म एक्स टू पावर 4 है, नेक्स्ट टर्म एक्स टू पावर 6 है, तो ये इसका कॉमन रेशियो क्या है? एक्स स्क्वायर हो गया, यस जीपी हो गया। 50 टर्म तक का सम निकालना है, तो S50 क्या हो जाएगा? ए आर पे पावर n माइनस 1 बाई एपी वाले से भी हो जाएगा, एपी वाले से भी हो जाएगा कि इसके स्क्वायर कोई तो सम है। एक मिनट, थोड़ा सा गलती कर दिया मैंने। ये सम नहीं पूछा, ये मल्टीप्लिकेशन पूछा है। यस तो ऑल्दो इट इज अ जीपी, बट इसका सम नहीं निकालना है, इसका मल्टीप्लिकेशन निकालना है, ठीक है? तो ये एपी वाले से भी नहीं, एपी से ही होगा, ठीक है? क्योंकि इसका सम नहीं निकालना है ना, इसके मल्टीप्लिकेशन निकालने हैं। तो मल्टीप्लिकेशन अगर हम निकालते हैं तो क्या करते हैं हम अगर कॉमन बेस है तो x को बेस ले लिया, तो फिर ये पावर ऐड हो जाएगा 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस ऐसे करके 50th टर्म तक। तो अब तुम्हें ऊपर वाला एपी दिख रहा है ना, एपी? यस सर। हाँ, तो बस एपी का सम निकाल दो। ओके सर, हाँ ठीक है। नेक्स्ट बताओ। सर इसका जीपी तो मैंने अभी नहीं किया है। सर इसका जो 17th क्वेश्चन है वो समझ नहीं आया। हाउ मेनी की स्ट्रोक्स आर नीडेड टू टाइप द नंबर फ्रॉम 1 to 500? इसको एपीजीपी से लेना देना नहीं है, ये तो ऐसे ही जोड़ के लिए है ना? आपको इतना नंबर करना है, तो पहले फर्स्ट डिजिट के लिए आपके 9 नंबर होंगे, तो 9 टाइम्स स्ट्रोक करना पड़ेगा, ठीक है? उसके बाद 2 डिजिट के लिए 1 डिजिट वाला है, फिर 2 डिजिट वाले टोटल कितने नंबर्स होते हैं? 90 होते हैं ना? 2 डिजिट्स के कितने नंबर होते हैं? 10 से लेके 99 तक होते हैं। हाँ, तो 90 और उस सब में आपको 2 बार स्ट्रोक करना पड़ेगा। 3 डिजिट के नंबर जो होते हैं वो 100 से लेके 999 तक होते हैं। ये टोटल कितने हुए? बोलो, 900 हुए। 100 से लेके 999 तक कितने नंबर होंगे? 900। अच्छा नहीं, तो ये हमें, हाँ ठीक है, यहाँ तो तक तो जाना ही नहीं ना, हमें 500 तक ही तो जाना है,
क्यों हमें 900 तक निकालना है? ठीक है, हमें 500 तक ही निकालना है तो 500 तक ही रहते हैं। तो अगर यहाँ से लेके 500 तक, 100 से लेके 500 तक जाए तब कितने डिजिट्स होंगे, कितने नंबर्स होंगे? 400 होंगे ना? नहीं 400 नहीं होंगे, कितना होगा? 401 होगा। 401 सर। हाँ 401 होगा। फॉर एवरी नंबर 3 डिजिट्स होंगे, होंगे कि नहीं? तो ये हो गया हमारा 9, ये हो गया 180, ये हो गया तुम्हारा 1203। तीनों को जोड़ दो तो तुम्हारे पास कितना आया? ये 9 3 12 का तो 1392। 1392 ये आंसर आ जाएगा, है कि नहीं? ओके सर, समझ में आ गया क्या हुआ? आ गया सर। मतलब मैं एक बात बताओ, मतलब ये कैसे हुआ कि तुम नहीं कर पाए? वो क्या समझने में थोड़ी मुश्किल होगी। नहीं, तो अब तुम्हें अपनी अपनी ना वो कैपेबिलिटी बढ़ानी पड़ेगी कि डिफरेंट सर्कमस्टांस के क्वेश्चन को भी समझ पाओ। यू आर नो लॉन्गर ए स्कूल स्टूडेंट, जो तुम्हें पढ़ाया जा रहा है वही पूछा जाए ऐसा होगा। ठीक है, समझ में आ रही है बात? यस सर। तो तुमको थोड़ा सा अपने आप पे स्ट्रेस डालो कि ये तुम्हारे बस का है, समझी? मतलब हम ये नहीं कह रहे कि पूछो मत मेरे से या मेरे पास टाइम क्या कमी है, ऐसा नहीं है। तो हम सब बताना चाहते हैं, लेकिन अब तुम लोग वो हो, ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हो, यू नीड टू बी मैच्योर एनफ कि तुम उसके ना वेरिएबिलिटी को भी पकड़ सको कि क्या पूछना चाह रहा है, हम उसके दिमाग को पढ़ लें, है ना? आखिर इंसान ने ही तो क्वेश्चन बनाया है ना। समझ में आ रही है मेरी बात? मैं डांट नहीं रहा हूँ, मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि तुम कर सकते हो ऐसा। ठीक है, यस सर। नेक्स्ट बताओ, किसी के पास नेक्स्ट है कोई इसमें आगे बढ़ा कहीं पे भी? कायनात, तुम क्वेश्चन नहीं करती हो बिल्कुल, पता है, केवल थ्योरी 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 तुम लोग क्लास ले रहे हो। सोनम नहीं तुमने सर, हाँ, मैं बताओ। एक्चुअली अभी अलजेब्रा का कर रही हूँ और इससे पहले मैंने मिक्सचर एंड एलिगेशन का करा था, तो मैंने ठीक है, तो वर्कशीट ये सिंपल था ना एपीजेपी वाला, इसको हाँ, फटाफट निपटा ये देते हैं। simple था। इसकी मैंने क्वेश्चंस करे बट मैंने वर्कशीट से नहीं करे, बट आई थिंक मैं जब प्रैक्टिस कर रही थी तब मेरे को ध्यान है कि मैंने ये यूज करा था। ठीक है, तो फटाफट कर लो। इसमें 17 क्वेश्चन एपी के हैं, 15 क्वेश्चन जीपी के हैं और कुछ मिसलेनियस है, और कुछ नहीं है। मेरी बात समझ में आ गई? हाँ सर। चलो और बताओ, और किसी के पास कोई डाउट है अभी? ज्योमेट्रिक मीन का हाँ, ज्योमेट्रिक मीन का क्या होता है? जैसे मान लो कि मैंने बोला कि 4 और 16 के बीच में, है ना, 4 और 16 नहीं, 4 और 64 का ज्योमेट्रिक मीन बताओ। ठीक है, तो बेसिकली हम बीच में एक ऐसा नंबर चाहते हैं जो इन तीनों को वो बना दे, जीपी में बना दे। ठीक है, मतलब ज्योमेट्रिक मीन इज द नंबर विच वी पुट देयर, तो वो ये तीनों नंबर जो है वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में आ जाएंगे। तो मान लो ये नंबर x है, ठीक है, तो तुम और मान लो कि कॉमन रेशियो r है। ठीक है, ऐसा होता है ना? ये बात समझ में आ रही तुम्हें? यस सर। तो x/4 इज इक्वल टू 64 हाँ, बाय x बार एग्जैक्टली। तो इसका मतलब क्या हो गया? एक्स स्क्वायर तो 4 इंटू 64 हो जाएगा और x की वैल्यू हो जाएगी √4 इंटू 64। तो यही ज्योमेट्रिक प्रोग्रेस मीन होता है। बेसिकली अगर तुम थोड़ा सा ध्यान दोगे तो अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करें तो 16 और 4 से मल्टीप्लाई करें तो 64, तो हम सीधा सीधा भी डाल सकते थे 16 का। ठीक है, तो यही ज्योमेट्रिक मीन है। और अगर बोले कि 3 मतलब कि 2 ज्योमेट्रिक मीन डालो, तो तुमको वहीं पे ध्यान रखना पड़ेगा कि हम इसको एक बार x1 x2 और 64 ये तीनों मिलके जो है एक ज्योमेट्रिक, मतलब ये चारों मिलके भी एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बनाना चाहिए। तब तुमको 2 बार इक्वेशन लेके करना पड़ेगा ऐसा। ठीक है, तो बेटर क्या है, इसको निकालने का तरीका क्या है मैं बताता हूँ। कभी 4 वाले की जरूरत पड़ गई ना तो तुमको 2 इक्वेशन से बन जाएगा। रुको मैं बताता हूँ। कभी 4 वाले की जरूरत पड़ गई तो जैसे मैंने बोला कि 2 और 16 के बीच में 2 नंबर डालो जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन जाए।
तो बेसिकली हुआ क्या कि हम एक बार r मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये वाला टर्म बनेगा, ठीक है। एक बार और r मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला टर्म बनेगा, और एक बार ये r मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला टर्म बनेगा। तो अगर हमें 2 डालना है तो हमें ये 16th वाला जो टर्म होगा वो 4th टर्म होगा कि नहीं जीपी का। यस तो 4th टर्म कैसे निकालते हैं? 2 इंटू आर क्यूब इज इक्वल टू 16 आना चाहिए ना। यस सर। और तो आर क्यूब इज इक्वल टू 16/2, तो ये 8 हो गया, आर इज इक्वल टू आ गया 2। तो यानी कि सेकेंड टर्म होगा जो नेक्स्ट ज्योमेट्रिक मीन होगा वो होगा 4, उसके नेक्स्ट होगा 8 और उसके नेक्स्ट होगा 16, मतलब 16 तो था ही। तो ये 2, 4, 8, 16 का एक जीपी बन जाएगा। गॉट माय पॉइंट? यस सर। ठीक है, यस सर। वेरी गुड। Yes, sir. और किसी के पास कुछ है? आक्षी तुम्हारे पास है कुछ? नहीं सर, अभी तो नहीं है। तो अब मैं 2 चीजें बता रहा हूं, मैं भी 2 चीजें और होती हैं जो इम्पोर्टेंट है। मैं सिर्फ रेफरेंस बता रहा हूं, उसको याद रखना कि क्या है और उसी हिसाब से यूज करना। 2 तरह के और क्वेश्चन होते हैं। एक जो होता है जिसको हम इंडक्शन से सॉल्व करते हैं, इंडक्शन से सॉल्व करने या फिर लिमिटेशन से सॉल्व करते हैं। और एक जीपी होता है जिसका nth टर्म निकाल के सॉल्व करते हैं। nth टर्म निकालने का मतलब क्या हुआ कि मान लो जैसे मैं एक ना ऐसा बनाता हूँ जीपी, मतलब जीपी सॉरी कर रहा हूँ मैं, सीरीज ऐसा बनाता हूँ। इधर से निकल। तो मैं क्या कर रहा था कि जैसे मान लो मैंने ना एक तो मैं ऐसा बोला कि एक जीपी है, जीपी नहीं सॉरी, बार जीपी बोल रहा हूँ मैं। एक सीरीज ऐसा है विच इज नॉट इन जीपी नॉट इन एपी, वो ऐसा है 2 9 28 ऐसा। तो अब तो तुम्हें ये दिख रहा है कि ना ये एपी है ना ये जीपी है, नहीं है ना? बोलो, एपी जीपी कुछ भी नहीं है ये। नो सर। तो लेकिन इसका nth टर्म तुम समझ सकते हो क्या है, कि तुम थोड़ा सा ध्यान दोगे तो मैंने ये टर्म कैसे निकाला। तुम देखोगे सर आपने कुछ नहीं किया, आपने 1 क्यूब प्लस 1 किया तो ये निकला, फिर 2 क्यूब प्लस 1 किया तो ये निकला, 3 क्यूब प्लस 1 किया तो ये निकला। तो आप ऐसे बढ़ रहे हो। तो इसमें अगर हम tn निकले nth टर्म, इसको जनरल टर्म बोलते हैं, nth टर्म मिले तो हम इसको ऐसे बोल सकते हैं tn इज इक्वल टू n क्यूब प्लस 1, बोल सकते हैं ना? बोलो। हाँ, तो अगर कभी कभी बोले कि इस सीरीज का मतलब लेट्स से 4 ही टर्म बोल देते हैं कि मतलब n टर्म का सम निकालो, तो इस सीरीज का n टर्म जो होगा ना, इसको जनरलाइज जैसे इसका सम निकालना है, tn निकालना है, मान लो tn n टर्म का सीरीज सम निकालना है, तो ये n क्यूब प्लस 1 ये ऐसे हो जाता है। और इसका मतलब क्या हुआ, पहले n क्यूब और प्लस ये सिग्मा 1, तो n क्यूब वाला सम तो जानते ही हो तुम, क्या होता है n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर होता है, ये होता है। और ये 1 n टाइम्स जोड़ेंगे तो n हो जाएगा। तो ये इस सीरीज का सम का फॉर्मूला बन गया अपने आप। तो अब तुम थोड़ा सा ध्यान दो, अगर हम 4 टर्म को जोड़ें तो कितना होता है, 2 + 9 11, 11 और 28 कितना होता है, 39, 39 एंड 65 कितना होगा बताना जरा सा, 104 होगा ना। और तुम इसमें n रख के देखो, मतलब 4 n = 4 रखोगे ना, तो 4 × 5/2 का होल स्क्वायर यानी कि 10 का स्क्वायर और प्लस n = 4, ये भी आ रहा है ना 104। ये बात समझ में आ रही है? यस सर। तो बेसिकली अगर आप nth टर्म निकाल लेते हो तो सम निकालना आसान है। तो जैसे मैं ना कुछ nth टर्म बोल रहा हूँ कि अगर तुमने सोच के निकाल लिया कि एक एपी का nth टर्म है tn = है ऐसा, tn = है n² - 2n + 5, तो तुम बोलोगे इसका सम निकालो, तो हम इसका सम निकालेंगे। तो इसका सम क्या होगा, सिग्मा n² होगा, फिर -2 कॉमन निकल जाएगा और सिग्मा n हो जाएगा, और फिर प्लस 5 × n हो जाएगा, ये इसका सम हो जाएगा। ये मेरी बात समझ में आ रही है? फॉर एनी जनरलाइज्ड
AP है ना, उसका सम ऐसे हो जाएगा। तो अब जैसे ये वाला है ना मिसलेनियस सीरीज, मिसलेनियस सीरीज, हाँ बोलो। सॉरी सर, एक बार फिर से बता दो। एक मिनट पहले आक्षी तुम बोलना। सर एक बार फिर से बता दो। और ये लास्ट में 5 into n कैसे हुआ? मतलब ये जैसे हम n टाइम जोड़ेंगे तो 5 + 5 + 5 + 5 + जुड़ता है ना, अच्छा ओके। तो 5 into n ये हो जाएगा। और ये n को जोड़ना है, 1 रखना है, 2 रखना है, 3 रखना है, तो 2 कॉमन ले लिया और ये 1 to n तक का सम हो गया। और ये n स्क्वायर जोड़ना है, 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, तो ये हो गया। समझ में आ गई मेरी बात? हाँ जी। क्या वो विदुषी तुम बताओ क्या कह रही थी? सर एक बार ही फिर से यही चीज पूछनी थी। मतलब यही चीज, मतलब क्या ये इसको समझ गई ना कि इसको कैसे तोड़ा जाता है? हाँ। तो अब मैं तुम्हें एक एग्जांपल दे देता हूँ ना, दिख गया मुझे एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन। तो एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन मुझे दिख गया, वो ये है, देखो ये वाला, देखो तीसरा नंबर। ये बोलता है कि 1 × 2 × 3 + 2 × 3 × 4 + 3 × 4 × 5, ये बोलता है कि 10 टर्म का वो सम निकालें। ठीक है, नहीं ये तो 10th टर्म ही निकालना बोल रहा है। ठीक है, मान लो अगर तुमसे अच्छा नीचे वाला निकाल लेते हैं ना, नीचे वाला सही रहेगा। ये तो चलो, मगर मान लो कि 10th टर्म निकालना है तो हम इसका nth टर्म कैसे निकालेंगे बताओ? तो nth टर्म Tn दिख रहा है तुम्हें, n × n + 1 × n + 2, ऐसा दिख रहा है तुम्हें? यस सर, यस सर। है ना? जैसे अगर फर्स्ट टर्म है तो 1 × 2 × 3 है, सेकंड टर्म है तो 2 × 3 × 4 है, तो जो भी टर्म है, जैसे थर्ड टर्म है तो 3 × 4 × 5 है, तो nth टर्म है तो n × n + 1 × n + 2 है ना? यस। तो अगर कोई मेरे से बोलता है कि 10वां टर्म निकालो तो 10 × 11 × 12 करेंगे नहीं? तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा मेरा, हो जाएगा? कोई बोल ही नहीं रहा है, कहाँ गए हो तुम? यस सर। यस सर। यस सर। शर्म आ रही तो चैट पे लिख दो। ठीक है, तो ये nth टर्म निकल गया। अगर कोई बोलता है सम निकालो, तो हम सम कैसे निकालते हैं? फिर सिग्मा 10 टर्म का अगर हम सम निकालते हैं तो हम इसको पहले तोड़ देते हैं कि n³ है ये, फिर तुम्हारा n³ के बाद ये हो जाता तुम्हारा क्या, कैसे हो जाता n, इसको मल्टीप्लाई करो, n ये n² + 3n + 3 है, तो n³ + 3n² + 3n, ये बन रहा है इसका। तो इसका सम निकालेंगे हम कैसे? तो इसका सम होगा n³ + 3 निकाल लेंगे तो फिर n² का सम, और फिर 3 निकाल लेंगे तो n का सम। तो अगर 10 टर्म का सम निकालना है तो 10 तक का निकालना है तो n³ क्या होता है? n + n × n + 1/2 का होल स्क्वायर होता है ना? तो यहाँ रख दो 10। हाँ, तो इसी तरह से यहाँ, तो यहाँ तो नहीं निकालना था, सम नहीं निकालना था, इसके नीचे वाले में सम निकालना है, तो वो वाला निकाल लिया जाए फटाक से। नीचे वाला जो इसका क्वेश्चन है वो बोलता है कि फाइंड द s 1 × 2², ऐसे बोला s निकालना है 1 × 2² पहला टर्म है इसका, दूसरा टर्म है 2 × 3², मतलब ऐसे। सारी सीरीज में एन टर्म में निकाल के और फिर उसकी जनरलाइज हाँ तो फॉर्म में फिर हाँ इसका tn क्या होगा? n × n + 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये तुम्हारा n × n² + 2n + 1 हो जाएगा, फिर n³ + 2n² + n हो जाएगा। अब इसका सम निकालना है 10 टर्म का, तो n³ जैसे ये सम अगर निकालोगे तो इसका भी निकालना पड़ेगा, इसका भी निकालना पड़ेगा, इसका भी निकालना पड़ेगा। तो n × n + 1/2 का होल स्क्वायर इसका, फिर 2 × n × n + 1 2n + 1 / 6 और प्लस n × n + 1/2, 10 रख दो। तो 10 रख देंगे तो ये वाला टर्म कितना हो जाएगा? 55 हो जाएगा ना? फिर ये वाला टर्म कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 30 25 हो जाएगा। और ये वाला टर्म कितना हो जाएगा? तो ये 2 से है तो ये 3 कट गया, फिर 10 × 11 × 21, ये 7 से कट जाएगा, 110 × 7 770। ये तीनों को जोड़ दो, कितना आ रहा है?
3080 में 770 जोड़ेंगे तो 3700, फिर 3840, 3840 होगा नहीं ये? यस सर, ये गड़बड़ कर दी? नहीं नहीं, सर ये गड़बड़ कर 3850 है। हाँ, ये आ जाएगा जो भी, मतलब ठीक है। तो ये समझ में आ गया ना, जनरलाइज टर्म का सम निकालना। आ गया सर, यस। अब एक चीज और Yes, लास्ट, sir. ठीक है, बस उसके बाद सीरीज का कुछ भी नया नहीं है, नथिंग न्यू यू कैन स्टडी, इसी सब को यूज करना होगा। एक होता है कि कभी कभी क्या होता है, जब सीरीज जो है नीचे की ओर जाने लगता है, मतलब वैल्यू कम होने लगती है। जैसे तुम्हें ये बताता हूँ मैं, पहला वाला ही समझ लो। पहला वाला क्वेश्चन अगर हम ध्यान से देखें तो वो बोलता है 1 + 4/5 + 7/5 स्क्वायर प्लस 10/5 क्यूब, ऐसे चल रहा है और ये बोल रहा है इनफिनाइट तक, इसका निकालना है सम। तो ऐसे में ना तुम ये देखो कि तुम्हें पता ही है कि एक पर्टिकुलर वैल्यू 0 की तरफ सब मूव कर रहा है, क्योंकि नीचे वाला तो बड़ा होता जाएगा ना। अभी 125 है, फिर अगली बार 625 हो जाएगा, फिर उसके अगली बार और भी ज्यादा हो जाएगा, है कि नहीं? समझ में आ रहा है तुम लोग को? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. तो ऐसे मूव होता जाएगा। तो तुम क्या करो कि वहां तक देखो जहां तक सिग्निफिकेंट लग रहा है। जैसे ये 1 है, फिर ये क्या है 0.8 है ना? 0.8 है ना हाँ. ये? हाँ. फिर ये क्या है 7/25, 7/25 कितना होता है? जैसे 7/25 का मतलब हो गया ना 28/100, होता है कि नहीं? जैसे मैं कैसे करता हूँ, मैं थोड़ा सा चलाक हूँ ना तुम लोग से, तो मैं डिवाइड बाई, हाँ दोनों ऊपर नीचे कर देता हूँ। 0.2. वेरी गुड, वेरी गुड। 0.28, फिर लास्ट वाला कितना होगा बताना? 10/125 है तो ये बेसिकली 2/25 हो जाएगा, तो 0.08 हो जाएगा ना? Yes. बोलो। Yes. अब ये तीनों को जोड़ो, है ना, क्योंकि अगला वाला अब और कम हो जाएगा, ठीक है? तो अगला वाला और कम हो जाएगा, इनसिग्निफिकेंट होता जाएगा आगे चल के। तो इन तीनों को जोड़ोगे तो 2.88 के लगभग में आ रहा है, नहीं 0.16। हाँ 2.016 के लगभग में आ रहा है। तो अब ये देखो कि कौन सा वैल्यू दे रहा है। जैसे ये पहला वाला तो सिर्फ 2 है, तो ये तो होगा नहीं क्योंकि 2 से बड़ा है। और तुम्हारा दूसरा वाला है 35/16, ये तुम्हारा 2 पॉइंट समथिंग है। तीसरा वाला है 53/16, ये तुम्हारा 3 पॉइंट समथिंग है, तो कभी नहीं जाएगा। जो यहाँ तक आ गया ना, अब ये श्रिंक होके 3 के ऊपर कभी जाएगा ही नहीं, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। तो नन ऑफ दीज तो ऐसे भी दे रखा है, बट जनरल केसेस में क्या होता है कि तुम्हारे पास ऑप्शन होंगे, तो इसका आंसर यही होगा। ये बात समझ में आ रही है तुम लोग को? तुम ये गोल्डन तरीका है, इसको तुम चेक करके देखना अगर कभी। none of these है तो फिर कैसे करेंगे? नंबर ऑफ क्या है? अगर none of these है फिर चूज नहीं कर पाएंगे ना। नहीं, तब भी यही कर देना, समझदार लोगों के लिए इशारा काफी होता है, समझे? क्योंकि इसको अगर तुम फिर सॉल्व करने जाओगी ना तो इट विल टेक मतलब बिग टास्क। फिर वो एस करके फिर हम सबको क्या करते हैं कि मल्टीप्लाई करते हैं 4/5 से, ठीक है, मतलब सॉरी 1/5 से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर सब्सट्रैक्ट करोगी तो जैसे ये 3 का डिफरेंस बन रहा है ना, ये जैसे ऊपर में 3 का डिफरेंस कर बन रहा है, दिख रहा है तुमको? हाँ हाँ। तो जो इसका तरीका होता है करने का, दैट विल बी अ बिग टास्क। उसमें जो मैथमेटिक्स में तुम पढ़ोगे ना तो वो ऐसे बताता है, या कहीं और किसी किताब में देख लिए तो बोलेगा कि 1/5s करो, इसमें मल्टीप्लाई करो माइनस में, तो इसके बाद ये -1/5, फिर ये -4/5 स्क्वायर, फिर ये -7/5 क्यूब, ऐसे होता जाएगा, ठीक है, ऐसे चलता जाएगा। फिर बोलेगा इसको जोड़ो, तो ये तुम्हारा 4/5s इज इक्वल टू 1, ऊपर वाला 1 तो रहेगा ही, प्लस 3/5 प्लस 3/5 स्क्वायर प्लस 3/5 क्यूब, ऐसा चलता जाएगा। फिर तुम इसको करोगे 4/5s इज इक्वल टू 1 अलग से कॉमन ले लो, तो जितनी भी टर्म जैसे 3/5 और 3/5 स्क्वायर है, तो ये सॉरी एक मिनट,
यहाँ से अगर देखो तो ये तो एक जीपी है ना तुम्हारा, जिसका वो वाला टर्म जो है आर जो है इज 1/5 है। यस सर। तो जीपी में इनफाइनाइट जीपी का सम क्या होता है? a डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर होता है। माइनस आर। तो इसका a कितना है? ये 3/5 है और 1 माइनस आर मतलब 4/5 हो जाएगा ना? ये समझ में आया तुम्हें? फर्स्ट टर्म 3/5 है, आर तुम्हारा 1/5 है, तो 1 माइनस आर जो होगा वो 4/5 हो जाएगा। आया समझ में? चैट पे लिखो। यस सर, आ गया। हाँ, तो ये 5 कट गया तुम्हारा और ये तुम्हारा आ गया 4/5 s इज इक्वल टू 7/4। 7/4 4, ठीक है। तो s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 7 इंटू 5/16। 5/16 सर 35 आर यहाँ पे 1/5 है ना? हाँ, हाँ, यही कंफ्यूजन हो गया। ये a माइनस 1 माइनस आर किया है मैंने, तो ये आया था, तो ये आ गया नहीं 35/16। तो अब मैं ये कह रहा हूँ कि ये वाली चीज ना मतलब एग्जाम में करने वाली होती नहीं है, ठीक है। मतलब कौन इतना टाइम देगा, और तुम लोग मैथ्स थोड़ी ना पढ़े हो। इस तरीके से पढ़ा है क्या तुमने? ये चीज कभी देखा था तुमने ऐसा कभी? नहीं सर। हाँ, तो इसीलिए हाँ, तो बेसिकली दिमाग तुमको अपना मैनेजर वाला दिमाग बढ़ाना है। जैसे अच्छा ये नहीं, ये तो बहुत इजी है। मतलब इस तरह का और भी क्वेश्चन आएगा ना, तो तुम उसमें चेक करके बता ही सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं होता। यू कैन ऑलवेज मतलब टेल कि क्या हो सकता है इसका आंसर, ठीक है। तो अब ये कर लेना सीट तुम लोग पूरा। सीरीज का हर तरह का सीरीज का बात खत्म हो गया है ना। अब कभी कहीं डाउट होगा तो उसमें पूछ लेना फिर से, ठीक है। तो आखिरी तुम्हारा था ना सीरीज का डाउट कुछ? हाँ सर, 25th और 26th इस वाले में? हाँ। वाह, मैंने देखा इसी सीट को निकाला, तुम्हारे पास डाउट ही हो गया। सेलेक्ट ऑल। 25th बोलता है 7 ये वाला का एन टर्म का सम निकालने के लिए। ऐसे करके, ठीक है। तो इसको तुम तोड़ सकती हो। ये 7 प्लस 10 प्लस 7 प्लस ये तुम्हारा हो जाएगा 7 इंटू 100 प्लस 7 इंटू 10 प्लस 7, ऐसे चल रहा है, ठीक है। तो मान लो कि n टर्म तक हम लिखते हैं, जैसे मान लो कि n टर्म तक लिखते हैं, तो जैसे n टर्म में ये जो 10 वाला शुरू हुआ है वो n माइनस मतलब एक बार कम आएगा, ठीक है। तो इसको 7 अगर कॉमन ले लोगी तुम 10 इंटू 7, अगर 7 कॉमन ले लोगी, इसको सही से लिख दूं क्या? हाँ सर, सही से लिख दो। हाँ, कंफ्यूज हो गए मैं ना। इसको ऊपर से शुरू कर देता हूँ, ऐसे लिख देता हूँ मैं, तब ज्यादा समझ में आएगा। ये तुम्हारा 7 है, दूसरा 7 इंटू 10 प्लस 7 है, तीसरा टर्म जो हो जाएगा 7 इंटू 100 प्लस 7 इंटू 10 प्लस 7 है ना, ऐसे करके। ये बात समझ में आ रही है? यस सर। तो इसमें क्या है कि जैसे अगर n टर्म ले रहे हैं तो इसमें n टर्म अगर मान लो कि n टर्म तक तुम ले रही हो, तो n जैसे 3 टर्म है तो 10 टू द पावर 2 वाला लिया है मैंने, है कि नहीं? तो अगर n टर्म लेंगे मतलब एक कम लिया, तो n टर्म लेंगे तो 7 इंटू 10 टू द पावर n माइनस 1 है, होगा। n-1 कैसे आया? जैसे ये लास्ट वाला जो टर्म है, जैसे 3 टर्म था, अगर मान लो यहाँ तक 3 टर्म है, तो 3 टर्म में 7 इंटू 10 टू द पावर 2 हो गया ना। अगर 4 होता मतलब चौथा टर्म होता तो 7 इंटू 1000 अपना अकेले होता, फिर 7 इंटू 100 होता, फिर 7 इंटू 10 होता, फिर 7 होता। ये बात समझ में आ रही है? हाँ तो ये वाला अकेले आ रहा है, ठीक है। ठीक है। मतलब अच्छा, अब जैसे मान लो कि अगर हम ये वाला ले रहे हैं, 10 वाला ले रहे हैं, मतलब जैसे जैसे कम करते जाएंगे, जैसे 10 वाला ले रहे हैं तो 10 वाला 2 बार जुड़ रहा है,
समझ में आ रही है मेरी बात? हम्म। तो जितनी बार भी, जैसे मान लो n-1 इंटू 7n-2 होगा, ऐसा। समझ में आया मेरी बात? नहीं सर ये समझ नहीं आया। नो सर। नो सर, ये वाला नहीं आया। कैसे समझाया जाएगा? नहीं नहीं, ये एक मिनट, ये गलत लिखा भी है। ये 10 इंटू n-2 होगा। एक मिनट रुक जाओ, मैं फिर बता देता हूँ, रुक जाओ। सर ये Direct. 7 into 10 raised to the power n-1 समझ में आ गया। हाँ, फिर उसके बाद आएगा 7 into 10 raised to the power n-2 होगा 2 ना? आएगा। हाँ एग्जैक्टली, वही मैं गलती लिख दिया था। पहला टर्म आएगा मेरा 7 इंटू 10 टू द पावर n-1, ये पहला बार आया। ठीक है, जैसे जो सबसे बड़ा टर्म है n-1 वाला, वो एक ही बार है। उसके बाद जो सेकंड टर्म हम ऐड कर रहे हैं वो 2 बार, जैसे ये 2 बार हो रहा है, तो ये मतलब जैसे 4 में ना ये 2 बार काउंट हो रहा है, तो n-2 टाइम्स काउंट हो रहा है ना इसका नेक्स्ट पावर। तो n-2 इंटू मतलब यहाँ 2 बार हो रहा है, लेकिन ऐसे एक बार ही कम होगा ना, सॉरी। तो इसमें n-1 वाला n-1 होगा इंटू 7n-2 होगा, ये सॉरी 7 इंटू 10 टू द पावर n-2 होगा। कैसे समझा है? नहीं पकड़ में आ रहा है क्या? नो सर। अच्छा रुको, आज तो इसका पैटर्न बना ही लो, ऐसा नहीं है कि नहीं बनेगा। जैसे अगर हम इस सर हम चीज इसको को इस तरीके से भी कर सकते हैं ना, 7 कॉमन लेके, तो हमारा हाँ। 1 11 1 1 1 होगा। तो हाँ, हर एक में वो- 10 मल्टीप्लाई करके प्रीवियस नंबर से +1 हो रहा है। मतलब हाँ, 1 में हमने हाँ, 10 मल्टीप्लाई ये किया भी +1, 11 में 10 मल्टीप्लाई किया तो +1। हाँ, नहीं मतलब उसमें वो तो तुम सही कर रही हो। फिर इसको फिर जनरल, चलो ये वाले तरीके से छोड़ दो, फिर जनरलाइज करके। तो इसमें हमारा क्या है, nth टर्म तो हम निकाल नहीं पा रहे। हाँ, nth टर्म निकाल लो फिर सीधा। t इंटू tn क्या होगा, 10 टू द पावर n-2 प्लस 10 टू द पावर n-1, ऐसे करके चलते चलते लास्ट में +1 होगा। यही हो रहा है ना ये? tn, लेकिन फिर इसका सम करना भी मुश्किल होगा इस तरीके से। नहीं सर इसका जनरल टर्म बनाना मुश्किल हो रहा है। नहीं मुश्किल नहीं, बन तो रहा है आराम से, लेकिन इसको समेशन के तौर पे कैसे लिखा जाए ये सोच रहा हूँ मैं। इसको फिर वैसे ही वाला से किया जाएगा जैसे मैं अभी थोड़ी देर पहले कर रहा था, कि इसको अभी हम मेन हमारा पर्पस क्या है, इसका सम निकालना। 1 प्लस 11 प्लस इसी का सम मेन जरूरी है निकालना। तो इसको अगर s मान लेते हैं तो 10s ले लेते हैं, तो ये तुम्हारा हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 1110 हो जाएगा। ऐसा हो जाएगा ना? तो अगर हम इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा, हाँ ये ऐसे ही बन जाएगा। चलो ठीक है, तो ये 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस n टाइम्स होगा ना? बन गया, ठीक है। ये दिख गया? तुम सबको समझ में आ गया क्या हुआ? बोलो सोनम, कोई भी लोग बोलो, ये समझ में आया क्या? ये माइनस लगाने के बाद मैंने क्या किया ना, मैंने देखा कि अगर हम s में 10 मल्टीप्लाई करें तो पहला टर्म में 10 मल्टीप्लाई किया तो इसके नीचे लिख दिया 1 इंटू 10 माइनस में, दूसरे टर्म में 10 मल्टीप्लाई किया इसके नीचे लिख दिया, तीसरे टर्म में 10 मल्टीप्लाई किया इसके नीचे लिख दिया। तो जब हम माइनस कर रहे हैं तो इधर तो आ गया तुम्हारा s कॉमन ले लेंगे, 1 माइनस 10 हो जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है?
हाँ, और जब हम माइनस कर रहे हैं तो ये 1 तो ऊपर रह जाएगा ये वाला, उसके बाद ये माइनस बनेगा तो 1 बनेगा, ये माइनस बनेगा तो आपने इसमें -10 से मल्टीप्लाई किया है। हाँ, -10 से एक तरह से मल्टीप्लाई किया, तो ये माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, सारा माइनस होता जाएगा ना। हाँ, माइनस होता जाएगा। 11 - 10 1 आ गया। हाँ, तो फिर बस 1 इसमें बस एक मिनट हम उल्टा करें तो अब ज्यादा नहीं सही है। एक लास्ट टर्म वाला टर्म रह जाएगा ना, जैसे ये 1 1 1 तो आता रहेगा, लास्ट वाला टर्म रह जाएगा इसमें। तो मैं क्या कह रहा हूँ, इसको उल्टा कर दिया जाए तो फर्स्ट वाला टर्म रह जाएगा, तो ज्यादा बेटर है। इसमें अगर हम ये करेंगे तो 1 1 1 तो ये आ जाएगा तुम्हारा n-1 टाइम, और ये टर्म रह जाएगा। एक मिनट, लास्ट टर्म को कैसे जनरलाइज किया जाए, किसी के पास कोई आइडिया है? tn को कैसे जनरलाइज किया जाए? फिर लास्ट टर्म का ये रह जाएगा, तो हम इसको s = n-1 और लास्ट टर्म डिवाइडेड बाई 1 - 10 बोल सकते थे इस सम को। तो फिर अच्छा, ये 7 में मल्टीप्लाई, ये 7 यहाँ से आ जाएगा। ओह, चलो इसको देख लेना यार तुम लोग, कहीं पे होगा ये सॉल्व किया हुआ ठीक से, ठीक है? हेलो सोनम, हाँ इसको देख के इसका सॉल्यूशन कहीं से निकाल के ग्रुप में डाल देना, ठीक है। ठीक है? ये सिंपल, मतलब अरे यही इसी तरह से कहीं पे लिखा होगा, कोशिश क्या करना, कहीं भी देख लेना, मिल जाएगा। आप जैसे पहले बता रहे थे वैसे नहीं होगा, जो 7 × 10⁻n-1 वैसे? वो एक्चुअली क्या है ना कि जैसे ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है, जैसे मान लो कि ऐसे पूछा कि इसमें से कौन सा सम होगा, ऑब्जेक्टिव में मतलब ऑप्शन देके पूछता है। उसमें तो मैं क्या करता हूँ कि उसमें हम लोग क्या करते हैं, उसमें n को छोटा ले लेते हैं, जैसे n को 2 ले लिया तो सम आना चाहिए मेरा 7 + 77 84 आना चाहिए। तो सब n की वैल्यू रख के 2 रख के देख लिया कहाँ 84 आ रहा है। तो जनरली वैसा यूज होता है, वैसा ही आता है क्वेश्चन। अब इन्होंने थोड़ा सा थ्योरेटिकली पूछ दिया गया कि इसका सम का फॉर्मूला ही डेवलप करो, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है मतलब इसको करना, ठीक है? लेकिन फिर भी तुम देख सकते हो कि कैसे किया गया होगा। तो 25 26 दोनों इसी तरह से हो जाएगा। आखिर नेक्स्ट बताओ कोई। नेक्स्ट तो सर क्लियर हो गए थे लास्ट क्लास में। हाँ, तो चलो इसके हिसाब से कर लेना तुम लोग सारा, ठीक है? और TSD 2 वाली क्लास जो मैंने कल नहीं ली थी वो मैं देख लेता हूँ किस दिन लेता हूँ मैं। तो अभी हम लोग के पास नेक्स्ट कल तो बुधवार को कोई और प्लान कर रखा है ना हमने, कोई बुधवार को क्या हमने सोच रखा था, कुछ है या याद है तुम लोगों को? मैंने मैसेज भी तो किया था एक बार ग्रुप में कि इस तरह से क्लास लेंगे। तुम लोग कुछ याद नहीं, तुम सिंक में ही नहीं रहते मेरे से। हाँ नहीं, बुधवार तक का कोई प्लान नहीं था, ट्यूसडे तक का ही था, तो कल ही लेते हैं, ठीक है? TSD तक का सेंड किया था। हाँ, तो कल TSD 2 रख लेंगे, ठीक है? तो तुम्हारे लिए होमवर्क क्या हुआ? APGP कर लो, APGP का सीट कर लो और TSD का सीट्स कर लो। कल हम उसका लेवल 2 रखेंगे, मतलब लेवल 2 करें, क्लास 2 रखेंगे, ठीक है? बोलो। हाँ सर अलजेब्रा के डाउट्स का क्लास भी रखें ना? हाँ, तो बता, सुबह बता ना। डाउट्स तो रखने में हमें कोई दिक्कत नहीं है ना, तुम बस रात में मैसेज कर देना अभी, या अभी थोड़ी देर बाद कर दो, कल टाइम के साथ। अभी कर देती हूँ थोड़ी देर। हाँ, 11:30 या 12:30 में रख देंगे। सर आप किसी भी टाइम ले लो, मैं पूरे टाइम फ्री हूँ। नहीं तो सुबह ही ले लेंगे ना, 11:30 12:30 में, किसी भी टाइम में। चलो, ठीक है सर। तो कल अलजेब्रा का डाउट्स भी रहेगा, तुम लोग भी करके आना, ठीक है? चलो फिर, ओके।